अगर आपको या आपके किसी दोस्त को या आपके किसी जानने वाले कलीग को पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालना है और दिक्कत आ रही है, तो ज्यादा उलझना नहीं है। इसके बजाय आपको इस वीडियो को देखना है, इसे सेव कर लीजिए, ये वीडियो आगे भी आपके काम आएगा। पीएफ फंड से पैसे निकालने की प्रोसेस अब और ज्यादा सरल हो गई है और ज्यादा आसान हो गई है। एम्प्लॉइज को अब पैसे निकालते समय अपना नाम वेरीफाई करवाने के लिए कैंसिल्ड चेक या फिर बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक नया अपडेट है। ऐसे में अगर आप इन दिनों पीएफ फंड से या प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताने जा रहे हैं। गौर से समझिएगा और बड़ी ही आसानी से बगैर कैंसिल्ड चेक के आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। और कौन कौन से नियम है पीएफ के, वो भी आपको डिटेल में आगे मैं बताऊंगा। इन आसान स्टेप्स के जरिए आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें जो पहला स्टेप है वो ये कि पीएफ निकालने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी कर्मचारी को आपको सबसे पहले ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, यूनिफाइड पोर्टल mem.epfindia.gov.in/member-interface/ पर लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन किया, दूसरी स्टेप क्या है, वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड पर यूएएन और पासवर्ड, इसके साथ ही कैप्चा डालना होगा। इसके बाद आपके फोन में ओटीपी आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसे भरकर आपको सबमिट करना है। फिर आती है थर्ड स्टेप। अगले पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज के टैब पर आपको क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन सूची में फॉर्म नंबर 31, फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C इनको सिलेक्ट करना है। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ स्टेप ये कि यहां आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना होगा और इसे वेरीफाई करके आपको आगे सबमिट करना होगा। अब तक वेरिफिकेशन के लिए आपको कैंसिल्ड चेक लगता था, लेकिन फिफ्थ स्टेप, यहां अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का आपको सिलेक्शन करना है और उसके बाद अगले पेज पर कितना पैसा आपको चाहिए पीएफ से वो भर दीजिए। आप क्यों निकलवाना चाहते हैं पीएफ का पैसा, वो रीजन आप उसमें बता दीजिए, अपना पता और जो बाकी की डिटेल्स होती हैं, जेनरिक डिटेल्स, वो आप भर दीजिए। इसके बाद आते हैं छठी स्टेप पर, यानी कि इन डिटेल्स को सत्यापित करके, वेरीफाई करके गेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा और यहां आपको अब न तो कैंसिल चेक देना है, न ही आपको बैंक पासबुक की कोई इमेज अपलोड करनी है। तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये तरीका है। इसके बाद क्या आपको यह पता है कि ईपीएफओ मेंबर्स जल्दी ही यूपीआई के जरिए, यानी कि अपने फोन के जरिए और एटीएम कार्ड से भी पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक होगी। अगर आपके पीएफ का जो अमाउंट है वो 3 लाख 4 लाख है, तो आप एक बार में केवल 1 लाख रुपए निकाल पाएंगे। इसकी बाकायदा एक लिमिट है। इस साल मई के आखिर या फिर जून के फर्स्ट वीक में यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड एक दिया जाएगा। इसमें वो एटीएम मशीन में जब जाते हैं तो वहां पर तुरंत पैसे निकाल पाएंगे पीएफ से, और यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी ईपीएफओ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम के प्रोसेस में तकरीबन 2 हफ्ते तक का समय लग जाता है। आपको 2 सप्ताह 2 वीक देने पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे आप एटीएम में गए, आपने वहां से पैसा निकाला डेबिट कार्ड से, ठीक वैसी ही प्रोसेस पीएफ के लिए भी होगी। इस नई प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उनके पीएफ अकाउंट से यह कार्ड सीधे लिंक्ड होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीनों से सीधे पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। और जो मैंने दूसरा ऑप्शन आपको बताया था यूपीआई का, यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर पाएंगे। ये पूरी प्रोसेस आपको समझ आ गई। 2 बड़ी अपडेट मैंने आपको दे दी। पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है, तो ये नियम आपके लिए जानना जरूरी है कि नौकरी जाने के 1 महीने के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा आप निकाल सकते हैं, यानी 75% तक पैसा आप निकाल सकते हैं। 1 लाख रुपया आपका पीएफ है तो 75,000 रुपया आप 1 महीने में निकाल सकते हैं। इससे वो जो बेरोजगारी के दिन हैं, उस दौरान आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। पीएफ में जमा जो बाकी 25% हिस्सा है, जॉब छूटने के 2 महीने के बाद आप उस पैसे को भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया तीसरा नियम। क्या आपको यह पता है कि कर्मचारी को अगर किसी कंपनी में सेवाएं देते हुए 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो पीएफ निकालता है, तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी भी नहीं होती है। शायद आपको यह ना पता हो, लेकिन 5 साल की ये जो अवधि है, हो सकता है ये किसी एक ही कंपनी में आपने पूरी की हो
या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी आपने अलग अलग कंपनियों में काम करते करते 5 साल से ज्यादा समय गुजार दिए और उसके बाद आपका जो पीएफ है वो इकट्ठा हुआ है, तो एक ही कंपनी में 5 साल पूरे किए हों ऐसा जरूरी नहीं है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालता है तो उसे 10% टीडीएस चुकाना पड़ता है। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% टीडीएस देना होता है, 30%। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G और 15H सबमिट कराता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है आपके काम की रही होंगी। इन नियमों को जानकर, नई अपडेट्स को जानकर आप अपना तो फायदा करेंगे ही, साथ ही साथ जिन जिन लोगों से आप इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में फिलहाल इतना ही।